तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि समलंब ABCD में AB समांतर DC और विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O इस प्रकार हो कि BO बटे DO इज इक्वल टू 2, तो OA और OC का मान लिखिए। तो ये स्टूडेंट आप अगर देखेंगे तो पेज नंबर G के 11 में 7वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है। ये 7वां नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है। इसी 7वें नंबर पॉइंट में देख लेंगे अगर, तो बताता है कि समलंब के विकर्ण जो हैं समानुपाती होते हैं, माने जो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एग्जैक्टली ये लिखा है कि समलंब के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करते हैं, यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो बस यही बात है। हाँ, हम जानते हैं कि समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं क्योंकि इसलिए BO बटे DO इज इक्वल टू OA बटे OC बराबर 2, यानी कि 2 आंसर हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है। कुछ बोल रहा है यदि चतुर्भुज, अब की चतुर्भुज बोला है, चतुर्भुज मान लीजिए यही चतुर्भुज है कोई, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण तो 5 नंबर भी यहीं पे हम दे देते हैं। यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD अगर ऐसा रहेगा तो बोल रहा है कि AB और DC में किस प्रकार का संबंध होगा। तो समान अनुपात में इसी का विलोम हो गया, इसी चीज का विलोम हो गया, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि AB समांतर DC, यानी कि समांतर है। ठीक, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने लगे हाथ निपटा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB, यह चतुर्भुज है जिसमें AB बटे AD बराबर है 5/3, इनका अनुपात है। कोण BAD को M समद्विभाजित करता है, जो विकर्ण BD से M पर मिलता है, ये विकर्ण है BD, इससे M पर मिलता है। तो BM बटे MD तथा DN बटे NC निकालिए, जबकि MN समांतर है BC के। सब कुछ बोल दिया है। तो पहला वाला मान लीजिए हल, पहला इसको हम ढक देते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो हमने त्रिभुज में तो हमने पढ़ा है एक थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय पढ़ा है हमने। कोण समद्विभाजक प्रमेय बोलता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजित करने, किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को
कोण बनाने वाली रेखाओं के अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक कोण को समविभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की उस कोण की सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली रेखाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो कोण बनाने वाली रेखाओं के अनुपात में विभाजित करता है। कोण बनाने वाली रेखा यहाँ पे क्या है, ये AB और AD, AB और AD इसका अनुपात क्या है 5:3। तो ये क्या हो जाएगा AB AD, तो BM MD। हम जानते हैं, लिख दें क्या, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अति लघुत्तरीय है। किसी त्रिभुज, इतना समय अति लघुत्तरीय में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। किसी त्रिभुज के एक कोण, चूंकि यहां पर लिखिए, चूंकि कोण को समविभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसलिए AB बटे AD बराबर BM बटे MD और AB बटे AD कितना है 5/3, तो 5/3 आंसर हो गया ये पहले का। अब दूसरा बोल रहा है चूंकि पहले देखिए BM MD हमने निकाल लिया है, BM MD हमने निकाल लिया है। BM MD हमने निकाला है, कितना है 5/3 निकाल लिया हमने। अब देखिए बोल रहा है कि हमें निकालना है DN बटे NC। तो ये देखिए अगर ये समांतर है, अगर MN BC के, जैसा कि दिया हुआ MN समांतर है BC के, तो अगर समांतर है तो क्या होगा कि थेल्स प्रमेय से इतना बटे इतना, यानी कि DM बटे MB इज इक्वल टू DN बटे NC, ऐसे होगा, ठीक। लेकिन हमको दिया BM बटे MC, हमको इतना बटे इतना दिया है, तो इसको उलट देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट MD बटे BM MD बटे MB लिख लेते हैं। BM लिखिए या MB लिखिए, बात एक ही है, इक्वल टू 3/5। ये है हमारा दिया हुआ है, चलिए ये हो गया। अब देखिए चूंकि MN समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से MD बटे MB DM कर देते हैं, इसको भी DM कर देते हैं। MD कहिए चाहे DM कहिए, DM बटे MB अच्छा लगेगा देखने में और कुछ नहीं। DM बटे
एम बी इज इक्वल टू डी एन बटे एन सी। डी एन बटे एन सी ही तो पूछ रहा है, डी एन बटे एन सी इज इक्वल टू जो है वो 3/5। ये भी आंसर हो गया। तो छठे का दोनों हमने निपटा दिया। एक और दो वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, इसे भी नोट कर ले अपने नोटबुक पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E इस प्रकार से हैं कि AB, ये चित्र हमने बना दिया, चित्र आपकी किताब में है नहीं, चित्र हमने पहले से बना के रखा हुआ है। AB बोल रहा है 5.6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। AD 1.4 सेंटीमीटर, AC यहाँ से लेके यहाँ तक 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर। तो हम पहले DB निकाल लेते हैं। DB निकालते हैं तो DB कैसे निकलेगा? 5.6 AC माइनस AD। हम बोलेंगे DB इज इक्वल टू AB माइनस AD। AB कितना है आपका? 5.6 घटाओ 1.4, तो कितना हो जाएगा? 2, 6 में से 4 घट जाएगा तो 4.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे भी वही है, तो EC इज इक्वल टू AC माइनस AE। AC कितना है? 7.2 घटाओ 1.8, घटा दीजिए तो 12 में से 8 घट जाएगा 4, और ये 6 में से घट जाएगा तो 5। अब देखिए, अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। AD अनुपात DB। AD कितना है हमारा? 1.4 बटे DB कितना है? 4.2, कैंसिल कर दीजिए, 14×3 = 42, यानी कि 1/3, सॉरी ये आ गया। और इसका भी अनुपात निकाल लीजिए, AE और EC का। तो AE कितना है हमारे पास? AE है 1.8, EC कितना है? EC आया 5.4, 18×3 = 54, यानी 1/3। दोनों अनुपात बराबर है, लिखेंगे चूंकि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, हमने थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध किया है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो हमारे वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके, तो वहाँ से देख सकते हैं आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम के थेल्स प्रमेय के विलोम, उससे देख लीजिए। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर BC होता है, सिद्ध हुआ। बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। थेल्स प्रमेय हमने समझाया हुआ है पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम भी समझाया है, हमने कोण संधिभाजक प्रमेय भी समझाया है। तो आप उन प्रमेय को देख ले, तीनों प्रमेय को, अगर आपने नहीं देखा है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए खैर कोई बात नहीं है, नोट कीजिए इसे। ये है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं, जो कि आज की वीडियो के लिए ये अंतिम क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N है। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N है। ये आपके चित्र में दिया हुआ है, हमने बना दिया है सुविधा के लिए।
नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि mn समांतर QR है कि नहीं। तो पहला है, अब इसके समांतर होने के लिए क्या, PM बटे MQ, PN बटे NR होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समांतर है, नहीं तो समांतर नहीं है। तो देखते हैं, पहले में दिया हुआ है PM, तो PM बटे MQ, PM इतना है 4, MQ कहिए या QM कहिए, बात एक ही है, तो 4.5। अच्छा, 4 और 4.5 यही दिया है ना, एक बार देख लें। 4 और 4.5। अच्छा, फिर PN दिया हुआ है 4 और PR दिया हुआ है 8.5। तो दोनों बराबर है नहीं, PM MQ बराबर नहीं है PN और PR दिया हुआ है। अच्छा, PR दिया, सॉरी, PR दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा, तो PR दिया हुआ है तो हमको NR निकालना होगा। PR दिया हुआ है तो NR कैसे निकलेगा, NR इज इक्वल टू PR 8.5 माइनस 4, तो 4.5। अच्छा, नहीं है, PN इज इक्वल टू PN अपॉन NR, तो PN हमारा कितना है, PN 4 है और NR हमने निकाल लिया 4.5, दोनों बराबर हो गए। तो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। तो क्योंकि ये समानता इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से MN समांतर है, MN समांतर QR है। अच्छा, ये तो पहले की बात थी। दूसरे का देखते हैं, दूसरे क्या कहता है, PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PM दिया हुआ है और PN दिया हुआ है। तो पहले तो हमको MQ निकालना होगा, MQ निकालना होगा। MQ कैसे निकलेगा, PQ में से PM घटा देंगे, PQ में से PM घटा दीजिए, 1.28 में से 0.16 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 इतना आ जाएगा। ठीक, ये MQ हो गया आपका। फिर NR भी चाहिए हमको, NR चाहिए। NR कैसे मिलेगा, तो PR में से PN घटा दीजिए, 2.56 में से 0.32 घटा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा 4 और ये 5 में से 3 घट जाएगा 2.24। अब देखते हैं कि PM बटे MQ कितना आता है। PM दिया हुआ है 0.16 बटे PM, MQ कितना आया है 1.12। चलिए 4 से 8 से भी 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 चौका 32, फिर 16 से भी तो कट जाएगा, 16 कम 16, 16 7 112, 1:7। अच्छा, चलिए ये तो PM और MQ निकला, PN बटे
एन आर देखना है। पी एन कितना है, पी एन है हमारे पास 0.32 बटे एन आर हमने निकाला है 2.24। चलिए ये उड़ा दीजिए, 16 से 16 दूनी 32, 16 कम 16, 6 बजे 16 चौका 64, 2 कम 2, 2 सत्ते 14। PNNR 1/7 ये भी आ रहा है 0.32 था, 0.32 और 2.24 यानी कि ठीक है, ये भी समांतर है ही। यहाँ पे भी MN समांतर, वही बात लिख दीजिए QR। ठीक, देख लेते हैं जरा दोनों समांतर है कि नहीं। हाँ, दोनों समांतर है 8 का। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आज हमने क्वेश्चन नंबर शायद 4, 5, 6, 7, 8 देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, यानी हमारे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑफकोर्स बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दें, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।